क्या होगा अगर रोबोट असल में लोगों से प्यार करने लग जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऐसी मूवी एक्स मैकिना। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारी मूवी शुरू होती है कैलब के साथ, जो कि एक सीक्रेट मिशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है। उसे अपने मिशन के लिए पहाड़ों के पास एक खुफिया घर में पहुंचाया जाता है। घर में एंट्री मिलने के बाद कैलब को एक आदमी एक्सरसाइज करता हुआ दिखता है। उसका नाम नाथन होता है और वो ही कैलब के बॉस होता है। नाथन का घर देख के कैलब बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आलीशान होता है। नाथन कैलब को उसके कमरे में ले जाता है और वो उसे कुछ पेपर साइन करने के लिए देता है। कैलब सोच में पड़ जाता है, पर नाथन उसे मना लेता है। नाथन उसे बताता है कि उसने एक फीमेल रोबोट बनाई है और कैलब को उससे बात करनी है। कैलब का काम यह है कि वो रोबोट से बात करे, जिससे पता लग जाए कि वो इंसानों से अट्रैक्टेड है। फिर नाथन कैलब को रोबोट के पास ले जाता है, जिसका नाम एवा होता है। एवा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और उसकी शक्ल बिल्कुल इंसानों जैसी होती है। कैलब एवा से बात करता है और नाथन उन्हें मॉनिटर करता है। उन दोनों के बीच में ग्लास वॉल होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते। वो दोनों ग्लास में लगे स्पीकर के थ्रू एक दूसरे को सुनते हैं। अगली रात कैलब को नींद नहीं आ रही होती, तो वो अपने रूम का टीवी ऑन करता है। टीवी में बस एवा ही दिखाई देती है और हर चैनल उसे बस एक अलग एंगल से दिखता है। फिर एकदम से सारी लाइट्स रेड हो जाती हैं और कैलब का की कार्ड बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। फिर एक कंप्यूटर की आवाज आती है कि घर की एनर्जी रिस्टोर हो रही है और सब नॉर्मल हो जाता है। कैलब का कार्ड ठीक हो जाता है और अपने कमरे से बाहर जाता है। उसे एक अंधेरा कमरा दिखता है जिसमें एक फोन होता है। कैलब किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर नाथन उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि वो फोन बस उसी के लिए है। हमें दिखता है कि नाथन उस कमरे में ड्रंक सोफा पे लेटा हुआ है। कैलब वियर्ड आउट होकर सोने चला जाता है। अगली सुबह एक ब्यूटीफुल मेड उसके कमरे में उसे ब्रेकफास्ट देने आती है। अपने अगले सेशन में एवा कैलब से उसके बारे में पूछती है, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर करके थक गई है। कैलब उसे अपने बारे में बताता है। वो उसे बताता है कैसे उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए थे, कैसे उसकी कोई वाइफ, गर्लफ्रेंड या सिबलिंग नहीं है। एवा उससे पूछती है अगर वो और नाथन दोस्त हैं, जिसके जवाब में कैलब कहता है कि वो कुछ दिन पहले ही मिले हैं। एकदम से लाइट वापस चली जाती है और सब कुछ लाल हो जाता है। कैमरा बंद हो जाता है और एवा कैलब को कहती है कि उसे नाथन की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पर जैसे लाइट वापस आती है, वो टॉपिक बदल देती है और नॉर्मली एक्ट करने लग जाती है। डिनर के टाइम मेड कैलब पे कुछ गिरा देती है और नाथन उस पे चिल्ला देता है। कैलब को मेड के लिए बुरा लगता है, पर नाथन उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि उस मेड को इंग्लिश समझ नहीं आती। उस रात कैलब वापस से एवा को टीवी पे देखता है और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसे नाथन मिलता है। अगले दिन नाथन उसे कमरे में ले जाता है, जहाँ पर उसके सारे रोबोट्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी रखी है। कैलब एवा को उनके सेशन का टाइम पूछता है कि वो बाहर की दुनिया में कहाँ जाना पसंद करेगी। एवा उसे कहती है कि ट्रैफिक लाइट पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। और कैलब ये सुन के हंस देता है। वो कहती है कि वो कैलब के साथ उधर जाना चाहती है। वो उसे अपनी आंखें बंद करने को कहती है और कपड़े पहन के आ जाती है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह लग रही होती है। वो कैलब से पूछती है अगर वो उसे अट्रैक्टेड है, और कैलब के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहती है कि उसे पक्का विश्वास है कि कैलब उसे टीवी पे देखता है। रात को एवा कपड़े चेंज कर रही होती है और वो कैमरे की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि कैलब उसे देख रहा होता है। अगले दिन नाथन उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो एवा के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। कैलब ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि उसने ये नहीं पूछा था। ये बात मेड बहुत ध्यान से सुन रही होती है। नाथन कैलब को बताता है कि उसने एवा को बनाते टाइम उसे लड़कों का कोई पसंदीदा टाइप नहीं दिया। उसे कैलब इसलिए पसंद है क्योंकि उसके अलावा वो किसी और लड़के से नहीं मिली है। अपने फोर्थ सेशन में कैलब एवा से पूछता है अगर उसे पता है कि वो उसे टेस्ट करना आया है। एवा मना कर देती है और थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। नाथन के पीछे मेड ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर एकदम से वापस सारी लाइट्स चली जाती है और कैलब डर जाता है। उसे लगता है कि नाथन अभी भी उन्हें सुन सकता है, पर एवा इस बात को मना कर देती है। वो कहती है कि नाथन बस बहुत झूठ बोलता है, इसलिए कैलब को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। अगले दिन कैलब नाथन को इस बारे में पूछता है। कैलब उससे पूछता है कि उसे क्यों सिलेक्ट किया गया है। नाथन उसे विश्वास दिलाता है कि वो कोई झूठ नहीं बोल रहा और उसे बताता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सिलेक्ट हुआ है।
उसके बाद कैलब नहा रहा होता है और वो इमेजिन करता है अपने आप को एवा के साथ। दूसरी तरफ नाथन अपना गुस्सा मेड पे निकाल रहा होता है और उसे दीवार के अगेंस्ट धक्का मार देता है। जब कैलब शावर से निकलता है वो देखता है कि नाथन एवा के पास है और उसके ड्राइंग पैड के सारे पेजेस फाड़ रहा है। वो नाथन को ढूंढने बाहर जाता है और देखता है कि मेड एक पेंटिंग को घूर रही है। उसके ऊपर वाला बटन खुला होता है। कैलब उसका बटन बंद करता है और उससे पूछता है कि नाथन कहाँ है। तभी नाथन उधर आश आता है और वापस कैलब को बताता है कि वो इंग्लिश नहीं समझ सकती। वो लाइट्स को रेड करके म्यूजिक चला देता है जिससे सुन के मेड ऑटोमेटिकली डांस करने लग जाती है। वो कैलब को भी इनवाइट करती है। कैलब नाथन से पूछता है कि उसने एवा की ड्राइंग क्यों पहाड़ी। उसे रिप्लाई देने के बजाय वो भी डांस करने लग जाता है। अगले दिन अपने 5th सेशन में एवा कैलब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और जब भी वो झूठ बोलता है उसे पकड़ लेती है। इस बार जब लाइट रेड होती है एवा उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और उसे पूछती है अगर वो भी उसके साथ रहना चाहता है। सेशन के बाद कैलब एक नदी के किनारे में नाथन के साथ बैठा होता है। नाथन उसे बताता है कि वो टेस्टिंग के बाद एवा की मेमोरीज को डिलीट करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद वो एवा की मेमोरीज से एक नया रोबोट बनाएगा। ये सुन के कैलब बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि एवा आखिरी मॉडल है। वो दोनों पीते हैं और नाथन सो जाता है। कैलब चुपके से उसका कार्ड निकाल लेता है। वो कैमरे रूम में जाता है और वीडियोस देखना शुरू कर देता है। उसे दिखता है कि नाथन ने एवा को कैसे बनाया है। वो देखता है कि उसने एवा से पहले बहुत मॉडल्स पे काम किया था और बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि काम नहीं आए। वो फिर एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे मेड एक बेड में मिलती है। वो क्लोजेट खोल के देखता है और उसे हर क्लोजेट में एक बंद हुई फीमेल रोबोट मिलती है। वो फिर मेड को देखता है और वो अपनी स्किन निकाल रही होती है और हमें पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। उसी समय नाथन उठ जाता है और देखता है कि उसका कार्ड मिसिंग है। तभी कैलब उधर आ जाता है और उसे कहता है कि उसने अपना कार्ड गिरा दिया था। वो अपना कार्ड उसे दे देता है और अपने कमरे में चला जाता है। कैलब ये सब जान के बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है कि वो भी एक रोबोट है। कंफर्म करने के लिए वो एक ब्लेड लेके अपने हाथ काट लेता है। अगले सेशन में एवा वापस सारी लाइट्स बंद कर देती है। कैलब उसे नाथन का प्लान बताता है जो सुन के एवा बहुत डर जाती है। कैलब उसे कहता है कि अगर वो रात के 10 बजे लाइट्स बंद कर दे तो कैलब नाथन का कार्ड लेके उसे उधर से बाहर ले जा सकता है। वो दोनों ये प्लान बना के सेशन खत्म कर देते हैं। नाथन कैलब को बताता है कि उसका काम इधर खत्म हो चुका है और कल एक हेलीकॉप्टर आके उसे घर ले जाएगा। कैलब अपना प्लान शुरू कर देता है और नाथन को ड्रंक करने की कोशिश करता है पर नाथन पीने से मना कर देता है क्योंकि वो डिटॉक्स पे होता है। कैलब उसे मनाने की कोशिश करता है पर नाथन नहीं मानता। वो कैलब से पूछता है अगर एवा उसे पसंद करने का झूठ बोल के इधर से निकलने की कोशिश कर रही है। नाथन फिर कैलब को अपने कैमरा रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि जब लाइट्स रेड हुई थी तब कैमरा चल रहा था। वो कैलब और एवा की रिकॉर्डिंग चला देता है और उसे बताता है कि उसे उनके प्लान के बारे में पता है। नाथन कैलब को बताता है कि वो देखना चाहता था अगर एवा अपनी सुंदरता यूज करके इधर से निकलने की कोशिश करेगी। यही टेस्ट था और कैलब को इसलिए चुना गया था क्योंकि उसकी कोई फैमिली या गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो उसे बताता है कि एवा की शक्ल भी कैलब की सर्च हिस्ट्री देखकर डिजाइन करी गई थी। इस बातचीत के बीच में ही 10 बज जाते हैं और एवा एस्केप के लिए तैयार हो जाती है। नाथन उनके प्लान का मजाक उड़ाता है पर कैलब उसे बताता है कि पिछली रात जब वो ड्रंक हुआ था तब उसने सारे सिस्टम रीप्रोग्राम कर दिए थे। वो कहता है कि उसे पता था कि नाथन उन्हें लाइट जाने के बाद भी देख सकता है। फिर एकदम से लाइट आ जाती है और नाथन देखता है कि एवा अपने कमरे में नहीं है। वो कैलब को मार के बेहोश कर देता है और एवा के पास जाता है। रास्ते में मेड एवा से मिलती है और वो एक टीम बना लेते हैं। वो दोनों नाथन से मिलते हैं और वो उन्हें अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है पर एवा नाथन को अटैक कर देती है। नाथन एवा का हाथ तोड़ देता है पर पीछे से मेड आके नाथन को स्टैब कर देती है। जब वो पीछे मुड़ता है तब एवा उसके पीछे से चाकू निकालकर उसे उसके पेट में स्टैब कर देती है। वो नाथन का कार्ड ले लेती है। उसे कैलब दिखता है पर एवा उसे थोड़ी देर रुकने को बोलती है। वो फिर क्लोजेट में जाती है और एक फील्ड रोबोट की स्किन उतार के अपने आप पे लगा लेती है ताकि वो एक इंसान की तरह लगे। फिर वो कैलब को छोड़ के घर से बाहर निकल जाती है। कैलब घर में लॉक हो जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है पर एवा उसे वहीं छोड़ देती है और कैलब के हेलीकॉप्टर में बैठ के चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एवा एक ट्रैफिक लाइट पे खड़ी हुई है। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।